कहा भी जाता है उस समय जिसका निश्चित है उसी समय पर हर किसी को जाना है, ना तो समय से कोई पहले जाता है ना तो बाद में। महाराज एक बात बड़ी सुंदर ध्यान आई, हमारे संत भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है और बताते भी चलते हैं महाराज। समय, मौत के समय के बारे में तो कभी नहीं लिखा भी है, कहा है एक बड़ा ही सुंदर प्यारा दृष्टांत है और इस दृष्टांत को सुनकर के सभी भक्त हमारे अंदाजा लगाएंगे कि मौत का जो समय होता है उसी जगह उसी स्थान पर आता है। एक राजा था, महात्मा जी, एक राजा था, तो राजा ने अपने यहाँ संत और महात्माओं को, ज्योतिषियों को बुलाया है राज दरबार में, और राज दरबार में बुला करके जवाब दिया है कि ये बताओ हमारी मौत कब, कहाँ और कैसे है। ये बात वो राजा ने ज्योतिषियों से पूछी कि हमारी मौत कब, कहाँ कैसे है। तो ज्योतिषी लोगों ने ज्योतिष शास्त्र का विचार लगाया और जवाब दिया कि हे राजन, तुम्हारी मौत एक मरघट में और एक गूलर के वृक्ष की जड़ पर है। अब जैसे राजा ने सुना, राजा बोला भैया अरे मरने के बाद तो हर कोई मरघट में जाता है, मरने के बाद हर कोई मरघट जाता है और हमें जिंदगी जाके मरघट में मरना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो आज राजा ने क्या किया है, अपने इतने इतने हाथ कटा लिए, इतने इतने हाथ कटा लिए और घुटनों से दोनों पैर कटा डाले। राजा ने विचार किया जब हाथ ही पैर हमारे नहीं रहेंगे तो हम मरघट कैसे जाएंगे, और जब मरघट नहीं जाएंगे तो हम मरेंगे भी नहीं। आज हाथ पैर कटाने के बाद भैया वो राजा काशी नगरिया में पहुंचा है और संत महात्माओं के साथ वहीं रहने लगा है। लेकिन समय धीरे धीरे वही आया, कई वर्षें उस राजा को वहां काशी नगरिया में रहते हुए हो गई, लेकिन जो राजा की मौत का समय था वो समय आ गया। राजा का काल चला है और काल का भी कोई रूप नहीं होता महात्मा जी, काल का कोई रूप नहीं, पता नहीं किसका काल किस रूप में आ जाए। राजा का काल चला है तो एक घोड़ा के रूप में चला है। राजा बैठा है महात्माओं के पास में, तो एक ऐसा घोड़ा वहां पर आया कि बड़े बड़े घुड़सवार घोड़े को अपने कब्जे में कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा का कब्जे में नहीं आ रहा। अब ये राजा सब देख रहा है, बैठा बैठा राजा सोच रहा है काश अगर मैंने हाथ और पैर ना कटाए होते तो एक ही क्षण में जब घोड़ा को काबू कर लेता। लेकिन ये बात महात्माओं से कही है, देखो इतने बड़े बड़े घुड़सवार लगे हुए हैं और जरा से घोड़े को कोई काबू नहीं कर पा रहा है। अगर मैंने हाथ पैर ना कटाए हो तो एक ही क्षण में इस घोड़े को कब्जे में कर लेता। लेकिन कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान के विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी उसकी सार्थक कार्यों के विपरीत हो जाती है। महात्मा बोले अरे राजा ने क्या हुआ, तुमने हाथ ही पैर तो कटाए, मुंह थोड़ी कटा डाला। राजा बोला हाँ, अगर कोई हमें इस घोड़ा की पीठ में बैठा दे एक बार और इसकी लगाम को मेरे मुंह में दबा दे, अब फिर भी मैं इस घोड़े को काबू कर लूंगा। अब भैया जैसा राजा ने कहा वैसा ही किया गया, जैसे तैसे राजा को उस घोड़े की पीठ पे बैठा दिया गया। राजा के मुख में घोड़े की लगाम दबा दी। अब राजा उस घोड़े को काबू करने में लगा है। राजा घोड़े को कब्जे में कर रहा है लेकिन घोड़ा नहीं कब्जे में आ रहा। राजा को बैठाकर पीठ पे वो घोड़ा वहां से भागता हुआ चला है और भागता हुआ जा रहा, भागता जा रहा, भागता जा रहा। और जैसे ही सामने राजा ने देखा कि सामने तो मरघट है, और जैसे सामने मरघट देखा तो राजा को वही ज्योतिष वाली बात ध्यान आ गई कि मेरी मौत ही
मरघट में है। राजा ने घोड़े को वापस करने का काफी प्रयास किया। अब हाथ पैर हो तो जल्दी कूद जाए वीरेश भैया, अगर हाथ पैर हो तो घोड़े जल्दी कूद जाए। राजा जब तक कूदता घोड़े से कि तब तक घोड़ा राजा को लेकर मरघट में ही घुस गया। और उसी मरघट में एक गूलर का वृक्ष था और उस गूलर की वृक्ष की जड़ पे जिस समय राजा को पटका तो राजा की मौत। तो मेरे बंधुओं, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी और जो घड़ी मौत आ जाएगी वो घड़ी न टाली जाएगी। ये समय बहुत बड़ा बलवान होता है।